एक मुख से पीना है और एक कान से पीना है। कान से जो पिया जाता है वो सीधा हृदय में जाता है, मुख से जो पिया जाता है वो उदर तक जाता, पेट में जाता और उसके बाद मल के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन कान से जो पिया जाता है वो कान से लाभ कब है? एक राजा का एक राज्य था, दरबार था। उस राज्य में एक कठपुतली मूर्ति बेचने वाला आया। तो उस मूर्ति बेचने वाले ने 2 मूर्ति बनाई थी, 2 गुड़िया बनाई थी, और दोनों जो मूर्ति हैं दिखने में उनमें कोई इंच मात्र भी भेद नहीं है, फर्क नहीं है। उनकी नाक, उनकी आँख, उनका शेप, उनका साइज, उनका मोटापा, उनका रंग, सब एकदम बराबर। पर जब उसको बेचने की बारी आती है तो वो बेचने वाला कहता है ये एक जो मूर्ति है इसकी कीमत है 50 रुपया, और जो दूसरी मूर्ति है इसकी कीमत है 50,000 रुपया। तो राजा ने कहा कि ये कैसे, हमको तो कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा। तो उस दुकानदार ने कहा, बेचने वाले ने कहा कि अंतर राजा जी आप ही खोजो, या आपके राज्य में कोई अगर बुद्धिमान है तो उससे खुजवा लो, बुला लो जितने बुद्धिमान या भरे हों, और बता दे दोनों में ये अंतर क्यों है। तो राजा ने सब मंत्री, संतरी, सुमंत्री, बुद्धिमान जितने भी अपने आप को बड़े पारदर्शी समझते सबको बुला लिया। बोला आओ और बताओ क्या अंतर है इन दोनों में। सबने खूब बड़ा गौर कर करके देखा, आंख देखी, नाक देखी, मटेरियल देखा, कहीं दोनों में फर्क ना हो, एक बेकार मटेरियल का हो, एक अच्छे मटेरियल का हो, सब बराबर। फिर भी एक 50 रुपया, एक 50,000 रुपया, कैसे बताएं कि अंतर है क्या। तब वहां एक साधु आया। साधु को सुनाई दिया कि राज्य में कुछ संशय चल रहा है, तो हम जा करके देखते हैं। साधु आया, साधु ने पूछा हम बताएं? बोले जी बताइए, अंतर क्या है दोनों में? बोले एक सीख लेके आओ झाड़ू की। तो सीख मंगवाई। सीख लेकर के राजा ने उस मूर्ति के, उस गुड़िया के कान में डाली, और जैसे उस गुड़िया के कान में डाली तो वो सीख दूसरी साइड से बाहर आ गई। साधु ने कहा ये 50 रुपया की, और फिर एक सीख लेके दूसरे की कान में डाली तो वो सीख दूसरे कान से निकलने की जगह सीधा उसके भीतर हृदय में चली गई। बोले ये है 50,000 रुपया की। इसका मतलब समझे? बोलिए ना। कर दिया गुड़ गोबर। मतलब ये है कि जो कथा को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा उसकी कीमत 50 रुपया बराबर है, पर जो सुनकर के हृदय में इस कथा को उतारेगा वो 50,000 नहीं, हम तो कहते बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो यहाँ एक बात को भी सुन के हृदय में उतारता है उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। खैर वो बात अलग है कि हम तो बात को साधते हुए ये भी कह देते हैं कि भाई चलो इतनी देर भी सुन लोगे ना कि इस कान से उस कान तक इतनी देर भी रहेगा सत्संग तो भी बहुत है, कम से कम आए तो। दुनिया में इतने बुरे स्थान हैं, लोग जा रहे हैं, नशे में पड़े हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम उनसे बचाव हो के यहाँ आ पा रहे हो, ये भी तो बड़ी बात है। गंगा के तट पर 7 दिन रहना, माँ गंगा की गोद में उनके चरण में 7 दिन तक रहना इस कथा के साथ साथ, ये क्या कम बड़ी कृपा है। माँ गंगा कल कल छल छल करती बह रही हैं। तो भैया कहने का भाव ये है कि श्रवण तो है ही है, पर श्रवण के साथ साथ इस कथा का आनंद, इस कथा का अनुभव, वो अगर हृदय में उतर जाए तो फिर तो मौज ही मौज है, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो आज की जो कथा है
आज की कथा में क्या है प्रसंग, मालूम है किसी को? कौन कौन से प्रसंग हैं? अब कल लाला का जन्म हुआ तो आज क्या होगा? आज लाला की पहले बाल लीलाएं होंगी। ठाकुर जी कैसे ब्रज में घुटमन घुटमन चलवो सीखे, कैसे खावो सीखे, कैसे बोलवो सीखे, ये सब ब्रज की लीला सुनाई जाती है। अब ठाकुर जी की लीला सुनने से क्या होता है? ठाकुर जी की लीला सुनने से हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। ठाकुर जहाँ आ जाए वो जगह उत्साह से भर जाती है। 3 दिन से आप थोड़े रिजर्व्ड थे, पर कल आपकी पूरी असलियत बाहर आ गई। कैसे? जब लाला का उत्सव होता है ना, तो लाला के उत्सव में कोई उम्र, कोई पदवी, कुछ नहीं बचती। यहाँ 50-50 साल के बुढ़ों को भी हमने टॉफियों के लिए लड़ते देखा है। कल हो रही थी कि नहीं हाथापाई? मैयाओं ने जैसे तैसे कलश छोड़े नहीं, इन पे ही चढ़ जाती। उत्सव में कहाँ भान रहता? उत्सव में अगर अभी भी याद है कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, मेरा रुतबा क्या है, नहीं आई एम वेल बिहेव्ड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब अभी भी तुमने उत्सव का आनंद नहीं लिया। उत्सव का आनंद ये जब मान मर्यादा इज्जत कुछ याद ना रहे, बस उत्सव में आनंद में डूब जाए। ठाकुर जी के उत्सव में कुछ भी अगर याद रहा तो कोई लाभ नहीं है। उत्सव का मतलब यही होता है। और ऐसे उत्सव तो हम आपसे निवेदन करें अपने घर में भी मनाते रहा करो। आप सबके घर में ठाकुर जी होंगे। हमें जहां तक लगता है भारतीय सनातनी हिंदू परंपरा में हर आदमी के घर में मंदिर होता है, और मंदिर में चाहे कोई हो ना हो पर एक लड्डू गोपाल जरूर होते हैं, लड्डू गोपाल जरूर रखते हैं। पर अब उनमें अंतर क्या है? लड्डू गोपाल ला के बाजार से रख देना, सुबह शाम एक अगरबत्ती कर देना, इससे प्रेम नहीं उमड़ेगा। प्रेम कब उमड़ेगा? जब उनके लिए आप उत्साह से उत्सव मनाओगे। अब होली है तो ठाकुर जी के लिए होली का उत्सव मनाओ। ठाकुर जी को घर में होली के वस्त्र मंगवाओ। होली कैसे खेलेंगे उसकी तैयारी करो। दिवाली है तो दिवाली का उत्सव मनाओ। श्रावण आ रहा है तो श्रावण का उत्सव मनाओ। भादो आ गई तो जन्माष्टमी की तैयारी चालू कर दो। श्रावण आया झूलन उत्सव चालू कर दो। गर्मी पड़ गई नौका विहार कर दो। ठंडी पड़ रही है ठाकुर जी को अंगीठी लगाओ। अब देखो ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की सेवा होती है, समय के अनुसार। अब इस समय ठंडी पड़ रही है तो अब ठाकुर जी को क्या खिलाना चाहिए भोग में? है हाँ, जो भी आपको प्रिय हो, मतलब गरम गरम कुछ भी जिससे ठाकुर जी को ठंडक थोड़ी नेक दूर भग जाए, ऐसा भाव रख करके ठाकुर जी के लिए गरम गरम लापसी बनाओ, गरम गरम दलिया बनाओ, गुड़ तिल के लड्डू बनाओ। ठाकुर जी के लिए बनाओ, अपने लिए नहीं। अपने लिए सारी दुनिया बनाती है। अपने लिए तो मैया सितंबर अक्टूबर से चालू हो जाती हैं बनाने के लिए। घर अपने बेटा के लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। ठाकुर जी के लिए बनाओ। ठाकुर जी के वस्त्र, अंगीठी लगाओ। ठंडी लग रही होगी तो हीटर लगाओ। अब वो कोई मूर्ति थोड़ी है, मूर्ति समझ के करोगे तो फिर कोई ये कहेगा इनकी बुद्धि खराब है, पागलपन है। भक्तों को लोग पागल ही तो बोलते हैं कि देखो कैसा पागलपन चढ़ा हुआ है, मूर्ति के साथ बातें कर रहे हैं। मूर्ति कहीं बोलती है? अब जिनका पड़ोसी भी नहीं बोलता उनको कैसे यकीन होगा मूर्ति बोलती है? उनको तो बात पचेगी नहीं, डाइजेस्ट होगी नहीं कि मूर्ति भी बोल सकती है। भैया भाव रखो। एक बड़ी प्यारी कथा आती है नामदेव जी की। नामदेव जी महाराज अपने नाना के घर रहते थे। उनके नाना का नाम था वामदेव। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में नामदेव जी प्रकट हुए। माता पर बड़े लांछन लगाए गए, पर सब कुछ सहते हुए नामदेव जी प्रकट हो गए, जन्म हो गया। नाना के साथ रहते। नाना जी खूब अद्भुत भगवत सेवक थे, खूब ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो छोटा सा नामदेव बैठा बैठा नाना जी को देखता था। नाना जी क्या कर रहे हैं? अब भोग लगा रहे। अब नाना जी क्या कर रहे हैं? स्नान करा रहे। अब नाना जी कहीं जा रहे हैं तो गोपाल अपने ठाकुर साथ लेके जा रहे हैं। तो नामदेव जी के मन में लालच आता था
क्या लालच आता कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब ऐसी सेवा मैं करूंगा। कहते भी अपने नाना जी को, नाना जी हम कर दे, नाना जी फटकार लगा दे, अरे तू बालक है, अभी तू क्या जाने को गलती कर देगा, अपराध कर देगा। तो बेचारे नामदेव जी भाई यही सोचते रहते, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब सेवा करूंगा, कब बड़ा होऊंगा। तो भैया बड़ा होने की देर नहीं लगी, जब भीतर ललक होती है ना, चाह होती है भगवत सेवा की, तो ठाकुर जी रास्ता अपने आप निकाल देते हैं। तो क्या रास्ता निकला, एक दिन नाना जी ने बोला, इधर है नामदेव। हाँ जी नाना जी बोलिए। वामदेव जी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए भारी यात्रा पे जा रहा हूँ और यात्रा पे ठाकुर जी की सेवा ले नहीं जा सकता क्योंकि सुविधा नहीं है। एक बात बता, तू सेवा कर लेगा ठाकुर जी की? हा नामदेव जी तो मानो ना छूटे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, अरे यही तो सेवा हमको चाहिए थी। बोले ध्यान से कर लेगा? बोले आप जो कहोगे वैसा करेंगे। तो नाना जी ने समझाया, सुबह उठना है, ठाकुर जी लिए गरम गरम दूध औटाना है, दूध पिलाना है मिश्री डाल के, फिर ऐसा करना वैसा करना। नामदेव जी का हृदय आनंद से भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने में मन नहीं लग रहा नामदेव जी का। अब खेलते खेलते याद आ जाती है एकदम से, नाना जी जाने वाले, ठाकुर जी की सेवा हमको मिलेगी, नाना जी जाने वाले। फिर आते घर खेल के और फिर नाना जी से पूछते, कब जा रहे हो आप? नाना जी बोले, तसल्ली पकड़ ले, जा रहे हैं, जाएंगे, तुझको ही सेवा दे के जाएंगे। और नामदेव जी के मन में बस ऐसा लग रहा, कब सेवा मिले, कब सेवा मिले। पता चला सुबह नाना जी जाने वाले। पूरी रात नामा को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि सुबह जगने में देर नहीं हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में देर हो गई, रूठ जाएंगे हमसे पहले ही दिन, यारी खराब हो जाएगी। तो पूरी रात नींद नहीं आई, इंतजार करते रहे सुबह जल्दी हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, जगे हम, ठाकुर जी की सेवा में लगे। कैसी होती है सेवा ये बता रहे हैं आपको। सुबह हुई, 4 बजे जगे, ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत चूल्हा जलाया, उस पर दूध रखा, खूब देर तक औटाया। दूध औटता जा रहा है वहाँ चूल्हे पे, और संग में बैठे बैठे नामदेव जी झरझर आंखों से आंसू बहते जा रहे, रोते जा रहे। क्यों? आज मेरा सौभाग्य जागा है। कब से सपना देखता था ठाकुर जी की सेवा करूंगा, आज मुझे मौका मिला। ठाकुर जी मुझसे सेवा स्वीकार करेंगे? क्या उनको मेरी सेवा अच्छी लगेगी? न जाने क्या क्या मन में बैठे बैठे अपनी अपनी बातें चालू हो गई। दूध लेके गए, फिर ठंडा किया, ठाकुर जी के सामने रखा, पर्दा लगाया, हाथ जोड़ा, हे प्रभु आइए, भोग पाइए, प्रसाद पाइए। खूब भाव से बुलाया, 2-5 मिनट दूध रखा, फिर पर्दा खोला। अब जैसे पर्दा खोला तो दूध तो जैसा रखा था वैसा ही रखा है। नामदेव जी बोले, पसंद नहीं आया आपको? अब इन विचारों को क्या पता था कि ठाकुर जी का भोग ऐसे ही लगता है। ठाकुर जी पाते थोड़ी हैं, जैसा रख के जाते वैसे ही उठा के ले जाते। आदमी बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाता, माल लगाता, पर उसके मन में तो यही भाव रखता कि बाद में तो यही आना है, ये थोड़ी खाएंगे। बड़े बड़े हमने कथाओं में देखा है, लोग 56 भोग लगाते हैं ना, तो 56 भोग के डब्बों पे पहले से ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद फलानी डेट से डेट लिखा होता। क्यों? बोले जैसे भोग लग जाएगा तो जो आए सब परिवार वाले उनको बांट देंगे। मतलब सबको भरोसा है कि भगवान खाएंगे ही नहीं, पहले से ही सब सेटिंग होती है कि ये हमारे ही पास आना है, आए तो ठाकुर जी कैसे खाएं। उनको पता है, इसे भरोसा है कि ये बांटना है प्रसाद। कभी हमने कोशिश करी कि नहीं भगवान अब की वाला 56 भोग तो आपको पाना ही पड़ेगा। हम पहले से तैयारी रखते हैं कि ये बटेगा कैसे, इसको देंगे कैसे। तो नामदेव जी बेचारे बालक, उनको लगा कि हमारा लगता है दूध पसंद नहीं आया ठाकुर जी, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अच्छा मेवा डालना भूल गए हम, रुको अभी दोबारा बना के लाते हैं। सो भाग करके गए, मेवा डाल के लाए, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, पर्दा लगाया। थोड़ी देर में पर्दा खोला, फिर ज्यों का त्यों। क्या क्या इसमें मिला? अच्छा केसर रह गई शायद, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। फिर केसर डाल के लाए,
पर ठाकुर जी ने दूध न पिया। नामदेव रोते जा रहे, बोला आप कुछ नहीं पियोगे और हम पी लें, हम कुछ खा लें ना, मैं भी भूखा रहूंगा। आप जब तक नहीं खाओगे मैं तब तक नहीं खाऊंगा। भक्त के पास कुछ हो ना हो, पर भक्त के पास जिद जरूर होनी चाहिए। एक भक्त को जिद्दी होना चाहिए, जो उस जिद के सामने ठाकुर जी भी झुक जाएं। भगवान को लगे कि अब पाला नहीं पड़ेगा इससे, अब तो करना ही पड़ेगा। पूरा दिन भूखे रहे। दूसरा दिन फिर सुबह हुआ, आज 1 घंटे की जगह 2 घंटा दूध गर्म किया कि शायद कल वाला पसंद ना आया। करते रहे। दूसरा दिन भोग लगाया, फिर नहीं पिया। तीसरा दिन फिर नहीं पिया। नामदेव को लगा कि अब तो इस जीवन का रहना ही बेकार है। जो ठाकुर जी को खुश ना कर पाए वो जीवन कैसा। अब तो इस जीवन को त्याग देना चाहिए। नहीं पियोगे दूध, ठाकुर जी को डांट लगी, लाभ नहीं, त्याग देंगे इस जीवन को। जैसे लगाया गर्दन पे, ठाकुर जी कांप उठे। ठाकुर जी डर गए कि मेरा भक्त अब कुछ मेरे लिए प्राण त्याग दे तो कलंक लग जाएगा। डर के मारे उठाया पात्र और गटगट पूरा दूध पी गए। ठाकुर जी ने पूरा दूध पी लिया, पर्दा खोला तो पात्र खाली। नामदेव नाच उठे, आहा आज लगता बढ़िया इनको पसंद आया। अच्छा अब ऐसे ही बनाएंगे हम रोज। अब रोज ठाकुर जी को ऐसे ही बनाते, भोग लगाते, और रोज ठाकुर जी आते नामदेव के हाथ से प्रसादी पाने। रोज यही सिस्टम बन गया। कुछ दिन बाद नाना जी आए, बोले बेटा कैसी चल रही है सेवा। अरे नाना जी बड़ी मजेदार चल रही है, रोज आते और 1 कटोरा भर के दूध पी के जाते हैं। वामदेव जी बोले पागल बना रहा है हमें बुढ़ापा आ गया सेवा करते करते, आज तक 1 दिन दूध नहीं पिया। नाना जी को लगता बच्चा है, झूठ मूठ बोल के खुद ले जाके कहीं कोने में पी लेता है, इनका नाम लगा रहा है। बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गलत बात है। बोला हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच ही बोल रहे हैं। नहीं यकीन तो आ जाओ देख लो। ले आए नाना जी को, पर्दा लगाया, दूध रख के, बोले ठाकुर जी पियो। पर्दा खोला तो आज ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। ये भी बड़े खुरापाती है। आज दूध ही नहीं पिया। नाना जी बोले ये क्या है। अब देखे टेढ़े ठाकुर जी को, बोले रोज तुम दूध पीने आते और आज जब इज्जत की सवाल है, हम पे चोरी का कलंक लग रहा है, झूठ का कलंक लग रहा है, तो तुम दूध नहीं पी रहे, दूध नहीं पी सकते। तो ठाकुर जी ने बोला अरे बावरे सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, तेरे सामने पी लिया तो क्या सबके सामने पी लेंगे। मूर्ति कहीं दूध पीती है। नामदेव जी बोले मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, तुम तो बोल रहे हो, और बोल रहे हो तो फिर अपना संकल्प पूरा करो। हाथ जोड़े ठाकुर जी के सामने, रो के कहा अगर मेरी सेवा आपने कभी दिल से स्वीकार करी हो तो हे प्रभु आज इस भक्त की लाज रख लो, आज दिखा दो, आज इसकी सेवा स्वीकार कर लो, कृपा कर दो नाना जी के ऊपर हुई, आज इनको ये अनुभव करा दो कि आप वास्तविकता में हैं। सो भैया अब सच्चा भक्त जब अर्जी लगाता है, अप्रोच लगाता है, तो ठाकुर जी रिजेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। भगवान ने दूध पिया और नाना ने जैसे देखा वामदेव जी ने कि दूध पिया है, बस श्री वामदेव जी अपने नामदेव के चरणों में गिर पड़े, पांव पकड़ लिए, बोले बेटा आज तक जो मैंने सेवा करी वो तो बड़ी सूक्ष्म छोटी थी, तुच्छ थी, पर असल सेवा तो तेरी है, जो तूने ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण डाल दिए, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती। आज से मैं तेरा शिष्य, तू मेरा। आपके घर के ठाकुर जी ना आपके साथ एक गेम खेलते हैं, पूछो कौन सा, जोर से पूछो। बचपन में खेला बर्फ पानी का खेल, स्टैचू छूते हैं आदमी को तो एकदम ऐसे बन जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसके जो वो एकदम स्टैचू बना हुआ है उस स्टैचू को हिलाना है। यही असल खेल होता है, किसी भी तरह उसको हिलाना होता है। वही ठाकुर जी हमारे साथ गेम खेलते हैं। भगवान इस धरती पर मूर्ति बन के आ गए हमारे घर में,
स्टैचू बन के आ गए, न हिलेंगे, न बोलेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे। पर अब क्या गेम है, अब आपकी परीक्षा ये, आप उनको इतना प्रेम दो, इतना भाव दो कि आपके भाव और आपके प्रेम को देख करके, सुन करके उस मूर्ति में प्राण आ जाए, प्राण आ जाए, वो बोलने लगे, वो चलने लगे, वो सुनने लगे, कम से कम थोड़ा अनुभव तो कराने लगे। चलो ना भी बोले, ना भी चले, पर थोड़ा अनुभव तो कराने लगे। और वो कब होगा, जब आप मानोगे कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात चैतन्य रूप में प्रभु बैठे। ठाकुर जी चाहते हैं आप उनको चैतन्य मानो, जड़ मत मानो, मूर्ति मत मानो। एक आदमी अपने घर में बालक नहीं था, तो किसी देवी देवता की पूजा करता था। किसी ने कहा गोपाल जी की पूजा किया कर, तेरे गोपाल आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। तो उसने गोपाल जी की पूजा करी, नहीं आया बालक, नहीं हुआ बच्चा। उसने कहा ये तो बेकार है, हटाओ इनको साइड में, दूसरा लेके आओ, कोई दूसरा देवता लेके आओ। तो गोपाल जी को साइड कर दिया, दूसरा कोई देवी देवता की मूर्ति ला के उनको बीच में पधरा दिया और उनकी सेवा करने लगा। सेवा करता, रोज आरती करता, आरती में धूप बत्ती लगाता, धूप बत्ती लगाई, अपने जो भी बीच में देवी देवता थे उनके सामने धूप बत्ती रखी। जैसे रखी तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो साइड में जो गोपाल जी रखे उनकी तरफ जाने लगा, क्योंकि धूप बत्ती की चाल ही ऐसी होती है कि वो टेढ़ी टेढ़ी चलती है। तो रखी बीच में धूप बत्ती, पर उसका धुआं जा रहा है गोपाल जी की तरफ। तो आदमी देखो रुई लाया और रुई ला के गोपाल जी की नाक में लगा दी। क्या बोला, अच्छा हमारा काम बनाया नहीं और यहाँ बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो, हम कैसे लेन देंगे तुमको फ्री में सुगंध। तो नाक में रुई लगा दी, और रुई लगाई तो इसी बात पे ठाकुर जी रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, इसी बात पे खुश होके प्रकट हो गए, गले लगा लिया। अब वो हाथ जोड़े कांपे कि आज तू गया, नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले नाराज नहीं पगले, हम तुझ पे बड़े खुश हैं। बोले इसमें कौन सी खुशी की बात है, हमने तुम्हारी नाक में रुई डाल दी, इससे बड़ा और क्या पाप होगा। तो बोले ना ना ना, हम तुझ पे इसलिए खुश हैं कि सारी दुनिया हमको मूर्ति मानती है, पर तू पहला शख्स है जिसने कम से कम ये माना तो कि ये सूंघ भी सकता है, इसको खुशबू भी नाक में आ सकती है, इतना माना ना तूने। हम इसी बात पे खुश हुए, इसी बात पे रीझ गए, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारा जो आराध्य मूर्ति रूप में बैठा है ये सुन भी रहा है, ये बोल भी रहा है, ये खाता भी है। तो भैया ठाकुर जी हमारे जीवन में जब आते हैं तो उनके लिए खूब उत्सव मनाया करिए, खूब आनंद मनाया करिए। उनका जन्मदिन, जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाओ। आपके घर वो जिस दिन आए उस दिन का उत्सव खूब धूमधाम से मनाओ। सुबह जगाना, शाम को सुलाना, दिन में उनको बीच बीच में जाके पूछना कुछ चाहिए तो नहीं, भूख तो नहीं, जल चाहिए, कुछ प्रसादी चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तब तक हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा। प्रेम को जगाने के लिए ठाकुर जी को अपना मानना पड़ेगा। फिर देखो जीवन कैसे आनंद से भरेगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, नंद के ठाकुर जी कृष्ण आनंद बन करके प्रकट हुए हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस दुनिया में भैया सब चीज़ बाजार में मिल सकती है, पर आनंद की प्राप्ति, सुख बाजार में मिलता है, सुख मिलता है बाजार में। अच्छी गाड़ी ले आओ, खूब सुख मिल जाएगा। बाजार में सुख के रूप में बढ़िया मैट्रेस ले आओ, सुख मिल जाएगा। मैट्रेस महंगी वाली ला सकते हो, सुख तो ला सकते हो, लेकिन नींद नहीं ला सकते। महंगी घड़ी तो ला सकते हो, पर समय नहीं खरीद सकते। बड़ी गाड़ी इस बात की गारंटी नहीं है
कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। पर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 100% गारंटी है कि आपका जीवन परम आनंद में डूब जाएगा, भर जाएगा, पक्की गारंटी है। जिनके जीवन में ठाकुर जी हैं, देखो ना उनका जीवन, उन महापुरुषों का, साधुओं का जीवन देखो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखो, लाख विपत्ति परेशानियां होते हुए भी उनका आनंद देखो आप। कितने ऐसे उदाहरण हैं ब्रज में, ब्रज के साधुओं में कितने ऐसे उदाहरण हैं। उनका आनंद कभी नहीं छूटता।